जय हिंद साथियों। क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो 498A का कानून बनाया था नारी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज पढ़ी लिखी नारी इसका दुरुपयोग करके हजारों परिवारों को बर्बाद कर रही हैं। खुद तो वो बर्बाद हैं ही हैं। आज भी नारी का शोषण होता है। पिछड़े जो भारत के आदिवासी इलाके हैं वहां जाइए, आज भी वहां नारी को पांव की जूती समझा जाता है। उनको दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है इस कानून का मालूम ही नहीं है। 15-20 दिन एक औरत अपने पति के पास रहती है, झूठा केस करती है पेंशन लगवाने के लिए क्या, और 1 सेकंड में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हमारे कानून की प्रक्रिया लचर हो चुकी है। थाने के अंदर सिर्फ एक ही उनका असूल है, एक ही उनका जो औचित्य बनता है कि लड़की केस लेकर आई है, आप उसको FIR कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। नहीं, थाने में बुलाकर लड़के से क्या तहकीकात करना चाहते हो? तहकीकात करके क्या फैसला कर दोगे? नहीं करेंगे फैसला। इनका कार्य प्रणाली इतनी है कि लड़की ने कंप्लेंट की है, उसको आगे डाल दिया जाए और वुमेन सेल के अंदर अननेसेसरी दबाव डाला जाता है। कौन सी न्याय की प्रक्रिया है ये? जब दो पक्षों में आपस में बन ही नहीं रही, उनको न्यायालय में क्यों ना डाला जाए? क्यों उनको बार बार धक्के खिलाते हैं? 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर दूर से वुमेन सेल से फोन आता है कि आपकी तारीख 1 हफ्ते बाद है, आपकी तारीख 10 दिन बाद है। इतने दिन लगते हैं क्या? अरे वहीं पर ही फैसला होता है। सबूत है तो आइए, नहीं है तो कोर्ट में जाके दीजिए। सबूत होते नहीं है, FIR कर दी, कर दो। कौन सी प्रक्रिया है ये न्याय की? कितनी लंबी प्रक्रिया, दर्दनाक प्रक्रिया है ये। क्या इस न्याय व्यवस्था को सुधारा जाएगा? क्या पुरुषों के ऊपर किया जाने वाला अत्याचार बंद होगा? झूठा केस करने वाली स्त्री को सजा होगी या उसके मां बाप को सजा होगी जो उसके ऊपर साइन करके आते हैं? कोई सबूत है प्रताड़ना का? कोई सबूत है? थाने किस लिए हैं? जो पुलिस स्टेशन में क्या होता है, हाँ जी लड़की को मारा, उसका हड्डी तोड़ दी या उसके कोई चोट पहुंचाई गई है, पुलिस का काम है, अपने आप सजा देगी, कागज बनाएगी, कानून उसकी मेडिकल बना करके कोर्ट में डालेगी, कोर्ट अपने आप न्याय करेगा। न्यायाधीश ही न्याय करते हैं। एक थाने के अंदर सिर्फ आपके ऊपर FIR लिखी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और उसको फिर न्यायालय प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया जाता है। लेकिन यहां तो इस न्यायालय की जो इस न्याय की प्रक्रिया है इतनी लंबी और इतनी कष्टपूर्ण कर दी जाती है कि लड़के वाले टूट जाते हैं। उनको न्याय नहीं मिलता, उनको तोड़ा जाता है। न्याय करना है तो आदिवासी इलाकों में जाकर करिए जहां आज भी नारी शोषित है। सच में जो नारी पीड़ित है, कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। इस न्याय प्रणाली को सही किया जाए। एक लड़की ने थाने में केस किया है, थाने में बुलाकर उससे क्या पूछना चाहते हैं आप? आप FIR कीजिए और आगे कीजिए। लड़की के चोट लगी है, आप थाने में लाइए, अंदर कीजिए और थाने से ही उसको कोर्ट में पेश कीजिए। कोई चोट नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है, प्रूव भी नहीं कर पाती, केस कर दिया जाता है। वाह! कोई समाज सुधारक आएगा, इस न्याय प्रणाली को देखेगा, या एक जनतंत्र को इसके विरोध में सड़कों पर आना पड़ेगा? धैर्य टूट रहे हैं बच्चों के, इतने पीड़ित हो चुके हैं, धैर्य खत्म हो रहे हैं। इससे पहले कि ये धैर्य एक सैलाब बने,
कानून की प्रक्रिया को सही किया जाए और द्रुत गति, तेज गति से चलाया जाए, ताकि लड़के और लड़की दोनों को इंसाफ मिले। जो जुर्मकार हो उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाए, उसको जेल की जाए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तब आपकी न्याय प्रणाली सही होगी। लड़का पसंद है जी, शादी कर ली, अब लड़का पसंद नहीं है जी, अब हमें पैसे दे दो, खर्चा भी दे दो। कौन सी न्याय प्रणाली है ये? न्याय प्रणाली में दंड दिया जाता है, जेल। लड़की हो या लड़का हो, समान हो। गलत कहूं तो भाइयों मुझे बता देना। ये झूठा केस करने वालियों ने बहुत पीड़ित कर रखा है। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, बच्चे रूंधे कंठ से मुझसे बात करते हैं, रो रहे होते हैं बेचारे, उनके माँ बाप रो रहे होते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मैं बच्चों से अंत में ये जरूर कहूँगा, बेटा डरना नहीं, आपको न्याय थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। वो भी इनके झूठ की वजह से ये अपना झूठ सिद्ध नहीं कर पाएंगी। इसलिए कृपया करके डटे रहें, कोई अनुचित कदम ना उठाएं। आपको न्याय अवश्य मिलेगा, देर से सही मिलेगा जरूर। जय हिंद मेरे बच्चों।